That's what it says on Wikipedia. Yeah. Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information? जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने एक वीडियो की है जिसके ऊपर आप लोग जिसको अभी देख रहे होंगे वो ऐश्वर्या और अभिषेक के रिलेशनशिप के ऊपर है। अच्छा, एक मैं पहले ये वीडियो शुरू करूँ, मुझे सिर्फ एक छोटी सी हेल्प कर दीजिएगा। जब मैंने ये वीडियो डाली है अभी पहले, तो मैंने उसका जो टाइटल है वीडियो का, ये जो टाइटल होता है, मैंने उसमें ऐश्वर्या और अभिषेक का नाम साथ नहीं लिखा था। मैंने खाली ऐश्वर्या राय बच्चन की स्टोरी लिखी थी कर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो वीडियो है वो पूरी असल में ऐश्वर्या की कहानी है, लेकिन क्योंकि उसका जो पति है वो अभिषेक है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अभिषेक की भी थोड़ी सी मुझे डिटेल में बात करनी पड़ी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर मैंने उसको जाकर थोड़ी देर में चेंज कर दिया था नाम, और मैंने दोनों की स्टोरी लिख दी है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की स्टोरी। तो आप लोग अगर वो वीडियो ऑलरेडी अब देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, तो मुझे बताइएगा कि टाइटल के हिसाब से ऐश्वर्या की स्टोरी ज़्यादा बेटर रहेगी या दोनों का नाम उसमें रहना ज़रूरी है। खैर, फिर हम आते हैं, इसमें मुझे एक कमेंट आया है जो काफ़ी लंबा, उसमें उन्होंने कोई 4 या 5 सवाल पूछे हैं, पूछे नहीं हैं, सवाल भी नहीं पूछे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर वो जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट नहीं है। सही है। अच्छा, अब और फिर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। ये आप यहाँ पर अगर चाहें तो इसको पॉज कर पढ़ लीजिए इनके सवाल क्या है, अदरवाइज़ मैं जब इनका जवाब दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी सवाल क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर मेरा एक चीज़ है जो मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि आप लोगों की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, आप लोगों को जो बातें पता होती हैं, वो किस चीज़ से पता होती हैं? या तो आपको मीडिया से पता होती हैं, या आपको न्यूज़ से पता चलती हैं, या आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से पता चलती हैं, या आप उस सर्कल में काम करते हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूज़ मीडिया में XYZ जगहों पर, वो जंबल होती है, यानी वो इतनी टूटी फूटी होती है और वो इतनी उसकी खिचड़ी बनी होती है कि आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को लिंक नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको उसकी तुक समझ नहीं आ रही होती है कि ये है क्या। वो बस जंबल होती है, वो सारा उसका घोटाला बना होता है और आप उस खिचड़ी को खा रहे होते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती कि इस खिचड़ी में डला हुआ क्या है और इस खिचड़ी का असल मकसद क्या है पकने का। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों की, ये न्यूज़ मीडिया से रिलेटेड होती है, विकीपीडिया, यही सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे अब अगर ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं वहाँ पर अंदर किसी को जानता हूँ, या मैं जानती हूँ, या मैं खुद PR से हूँ, या मैं खुद उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ XYZ। लेकिन इंडस्ट्री का हिस्सा होना, PR होना, न्यूज़ चैनल्स में से होना, रिपोर्टर होना, XYZ, वो आप लोग भी वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सोर्सेज से मिलती है। आपके सोर्सेज कितने करेक्ट हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर इन्फॉर्मेशन जब ट्रेवल करती है तो वो चाइनीज़ विस्पर्स की तरह होती है कि किसने क्या कहा, वो बात किसने क्या समझी, और फिर उसने उसको क्या समझकर क्या कहा, क्या बोला, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ना रिसेंटली नहीं, मेरे ख्याल से मैंने 1 साल पहले एक वीडियो की थी जहाँ पर मैं बात कर रही थी हेनरी के ऊपर मैं बात कर रही थी। तो मैंने इसको कहा था ये बंदा जो है मेरे टाइप का है, यानी इसकी जो बॉडी वो मेरे टाइप की है। मुझे अभी तक याद है कि मुझे उसके नीचे एक कमेंट आया, उन्होंने बोला कि अगर आपकी हेनरी की टाइप की बॉडी तो आप तो बड़ी पंजाबी टाइप की होंगी, लंबी चौड़ी सी। तो उनको समझ नहीं आई मेरी बात का मतलब। उनको ये समझ आया है कि अगर मैंने कहा कि हेनरी की जो बॉडी वो मेरा टाइप है, तो मेरी जो खुद की बॉडी वो हेनरी जैसी है। मैंने उस वीडियो में ये बात बोली थी कि हेनरी की जिस टाइप की बॉडी है, उस टाइप की बॉडी के टाइप के लड़के मुझे पसंद आते हैं। उनकी जो बॉडी टाइप है वो मेरा टाइप है लड़कों को पसंद करने में। तो वो यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ें आप किस तरीके से उनको लेते हैं, किस तरीके से समझते हैं, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो सारी बातें होती हैं, ये आपकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़ विकीपीडिया से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं होगी, है ना। उससे ज़्यादा क्या होगा, या आपका कोई इंसान होगा इर्द गिर्द अंदर लोगों के जानने वाले। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें सच होती हैं? That's what it says on Wikipedia. Yeah. Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information? देखिए, अच्छा, अब एक और यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही के ऊपर बात हो रही है, तो ये मैं एक इन्होंने सवाल पूछा, बड़े प्यार से पूछा है कि इसमें कोई वो बात नहीं। सिर्फ मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि देखिए, आपकी जो पूरी दुनिया है, पूरी आपकी दुनिया, उसकी पूरी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन का पूरा जो हब है वो हमारे पास है। उसका सारा डाटा हम कलेक्ट करते हैं आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, आपके घरों से, आपके घरों के अंदर ये CCTV वगैरह तो भाड़ में जाए। हमने इस तरीके की टेक्नोलॉजी फेंकी हुई है कि हम, यानी अभी मैंने आज तक टेक्नोलॉजी पे बात भी नहीं की है। हम बहुत एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, आपसे 50-75 साल तो हम घुसे हुए हैं आपके घरों के अंदर। एक एक छोटे छोटे लम्हे की कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक बॉल, यानी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें कलेक्ट होती है।
उसमें जमा हुई हुई होती है, वो डाटा होता है। हम उस डाटा को प्ले कर सकते हैं 3D में, 5D में, किसी भी रियलिटी के अंदर हम उस चीज़ को प्ले कर सकते हैं। ये मैंने जब सुशांत के केस के ऊपर भी बात हो रही थी कि 14-13 जून की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, तब भी मैंने ये कहा था कि 3-4 जगहें जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो उस टाइम पर भी मैंने उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर हिंट दी थी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, देखिए हम जब हमारी दुनिया में आते हैं तो हमारी दुनिया की दो ही काम है, दो काम है, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन हम दुनिया के लोगों पे जमा करते हैं तो हमें पावर आती है, हमारे पास वो चीज़ होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आपके अगेंस्ट किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे। ये जो सारी यहाँ डील्स होती हैं पैसों से नहीं, इन्फॉर्मेशन से होती हैं। हमारी जो मनी है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो इन्फॉर्मेशन है असल में, ठीक है, वो सबूत हैं। तो इन्फॉर्मेशन ही से सबूत आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन के अलावा दूसरा जो चीज़ है जिसमें हम दो ही चीज़ों में डिवाइड होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं तो जो आप टेक यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं या जो भी चीज़ें आपके पास आती हैं वो हम यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में भी एक और कैटेगरी होती है जो सब कैटेगरी होती है, वो होती है कि अगर आप इतने स्किल्ड हैं तो आप उन एक्सपेरिमेंट्स में डेवलप करने में भी काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन के अंदर भी एक और सब कैटेगरी होती है, वो होती है सेफ हेवन्स की। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं उस लेवल पे जहाँ पर आप लोगों के सेफ हेवन बन जाते हैं। तो ये हम इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट्स में या इन्फॉर्मेशन में। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई मल्टी डायमेंशनल टाइप की हाई प्रोडिजी हैं तो फिर आपको दोनों में डाल देते हैं, क्योंकि आपका स्किल सेट दोनों ही में बहुत बेहतरीन होता है। ये मैंने जब SSR लाइव वाली सीरीज़ की थी तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, हम जिस जगह से कलेक्ट करते हैं, ये वो नहीं होते कि स्पाई या एजेंट जिससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उनकी भी सोर्सेज होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं। हम डायरेक्ट घुस के उस जगह से, उस मूवमेंट से वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से निकाली जाती है। हम सुनी सुनाई उड़ी उड़ाई बातें या किसी इधर से किसी ने आधी इन्फॉर्मेशन आधी उधर दी, हम उनके पीसेस नहीं जोड़ते। हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सोर्स से होती है, बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये तो वो बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं इनके जो सवाल हैं, इनके सवालों को एक एक करके यहाँ पर बात करते हैं। मैंने ये ज़िंदगी में पहले दिन से बात बोली है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दिखाई जाती है, हमेशा पर्दे पे जो चीज़ होती है वो अलग होती है, पर्दे के पीछे जो चीज़ होती है वो असल में हकीकत होती है। जो चीज़ें आपको दिखाई बताई जा रही होती हैं, उनकी जो लाइन है, उनके बीच में क्या असल में टेक्स्ट है, उसको रीड करें, उसको देखें, आपको हकीकत समझ आ जाएगी। किस चीज़ का क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको समझें, आपको हकीकत समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ आप उसी नैरेटिव पे सारी उम्र बेवकूफ़ों की तरह बिलीव करेंगे जो नैरेटिव आपको दिया जाता है, क्योंकि नैरेटिव देने वाले वो कुतिया होते हैं, छोटी सी, जिसको आप हड्डी फेंकते हैं वो वहीं जाकर भौंकने लगती है। हड्डी का मतलब जहाँ आपने उनको पैसा फेंका वो वहीं जाकर उसी की वफादार हो जाएगी। तो ये जो न्यूज़ मीडिया ये सब जो होते हैं, ये झूठी खबरों के लिए होते हैं, ये चीज़ों को कवर करने के लिए होते हैं, और ये किसी की, इनकी ऑनर्स कोई और होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ना ये शुरू करते हैं। इनका जो सवाल है वो साथिया फ़िल्म से है, कि साथिया फ़िल्म से नहीं शाहरुख ने ऐश्वर्या को निकाला था, उन्होंने चलते चलते से निकाला था, क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या सलमान को डेट कर रही थी और सलमान आए थे और वो सलमान ऐश्वर्या को वहाँ से खींचते हुए, धकेलते हुए, घसीटते हुए ले गए थे, क्योंकि उनको ये शक था कि ऐश्वर्या और शाहरुख जो हैं वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ पर फिर शाहरुख ने ऐश्वर्या को निकाल कर रानी को फ़ौरन जो है वो ले लिया था उस फिल्म में। सबसे पहली बात है कि चलते चलते जो फिल्म है वो 2003 की फिल्म है, 2003 की फिल्म है, जिसका मतलब ये कि 2001 या 2001 में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई होगी, 2002 में उसकी फिल्मिंग स्टार्ट हुई होगी, वो फ्लोर्स पे गई होगी, ठीक है। लेकिन सलमान और ऐश्वर्या का जो रिलेशनशिप है वो 2001 के अंदर ख़त्म हो चुका था। किस तरीके से कि 2001 का वो इनफेमस इंसिडेंट है ना, जिसमें सलमान ऐश्वर्या के घर पे जाके दरवाजे पर टक रहा था, पीट रहा था रात में 3 बजे, वो नवंबर की 2001 की बात है। लेकिन उनका जो रिलेशनशिप था वो ऑलरेडी बहुत चौपी था, वो 2001 की स्टार्टिंग में ही बर्बाद हो चुका था, बिगड़ चुका था। 2001 के बिल्कुल स्टार्टिंग में वो चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि 2001 के टाइम पे वो भाई ने इनवाइट किया था ऐश्वर्या को कि आकर हमारे यहाँ नाचेगी, वो भाई, दुबई वाले भाई, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी। वो तो आप लोगों को खबर बाद में पता चली है 2001 के आखिर में, और फिर वो 2002 में ऑफिशियल आती है कि भाई उनकी 2002 में ब्रेकअप हुआ। रिलेशनशिप टूटते बहुत पहले, उनकी खबर बाद में आती है। जैसे यहाँ पर क्योंकि हम ऐश्वर्या की बात करें तो ऐश्वर्या अभिषेक की अब खबर आ रही है ना, पहले आ रही थी कि भाई नहीं सेपरेट नहीं है और सिर्फ वो अलग हुई है, इन लॉज से अलग हुई है, पर अब सेपरेट है, अभी सेपरेशन की आ रही है, अब बाद में एकदम से आएगी कि भाई डिवोर्स भी हो गई है।
तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, मीडिया में कब आनी है कब नहीं आनी है, डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मुहूर्त सही है, उस मुहूर्त पे निकालेंगे। यानी वो लिटरली मुहूर्त वाला मुहूर्त नहीं, ये देखकर कि कब उससे फ़ायदा होगा हमें, कब बेनिफिट होगा, हम उस न्यूज़ को तब निकाल कर लेकर आएंगे ताकि लोग उसी तरीके से करें। मैं जिस सर्कल को बिलोंग करती हूँ, हमारे पास जब लोग मर जाते हैं ना, तो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ऑफिशियल न्यूज़ आती है कि भाई वो रॉयल मर गया या वो बड़ा बंदा मर गया, कि पीछे रीजंस होते हैं। तो खबर जो होती है ना हर चीज़ की, वो बहुत देर से आती है। क्योंकि अभी हम सलमान की भी बात कर रहे हैं, तो सलमान और कटरीना का फेक रिलेशनशिप था, लेकिन न्यूज़ में क्या बना हुआ था कि रियल रिलेशनशिप है। और उस फेक रिलेशनशिप का जो सो कॉल्ड ब्रेकअप हुआ था, और उसकी जो खबर आई थी कि कटरीना जो है और उनका सलमान का रिलेशनशिप का ब्रेकअप अभी हुआ है, उसमें वो ऑलरेडी 2 साल 1.5 साल पहले ही से रणबीर को डेट कर रही थी। 1.5 साल, यानी 1.5 साल पहले तो रणबीर को डेट कर रही थी उस खबर से। तो सोचें सलमान और कटरीना का वो जो रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से कितने पहले ख़त्म ऑलरेडी हो चुका होगा। एकदम से तो नहीं ना कि उसने कल सलमान को टाटा बाय बाय किया और दूसरे दिन वो रणबीर की गोद में जाके बैठ गई। ऐसा नहीं होता है। चीज़ों की जो टाइमलाइन होती है वो आप लोगों के सामने डिफरेंट होती है, उसकी जो असल टाइमलाइन होती है वो डिफरेंट होती है। तो अब यहाँ पर चलते चलते अगर 2003 की फिल्म है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो ऑलरेडी यहाँ पर सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे थे जब वो फिल्म फ्लोर पर गई है। तो वो उसको घसीट के खींच के उस सेट से लेकर भी नहीं आ सकता। दूसरी बात, जो एक और बात आप लोगों को यहाँ आज तक शायद किसी को भी नहीं पता, कि जब वो 2001 में नवंबर में ऐश्वर्या के घर पर जाकर उसने दरवाजे कूटे थे, तो ऐश्वर्या ने पुलिस से जाकर यानी वारंट ले लिया था जो सलमान के अगेंस्ट था, कि सलमान उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटक सकता। यानी वो ऑलरेडी लॉ के हिसाब से उसको यानी उसको मना कर दिया गया था, यानी वो नहीं जा सकता था, उसके ऊपर केस बन जाता। लेकिन वो खबर इसलिए बाहर नहीं निकल के रही, जाहिर सी बात है कि वो सलमान का इमेज था, तो सलमान का इमेज बर्बाद हो जाता। तो सलमान की जो PR या सलमान के जो लोग थे, उन्होंने उस बात को किया, और जाहिर सी बात है कि वो जिस पुलिस स्टेशन से वो, यानी पुलिस स्टेशन से नहीं, यानी कोर्ट से वो आता है निकल कर, तो वो जो वारंट था वो भी जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को भी दबा दिया गया। ये चीज़ें इनकी दब जाती हैं, अदरवाइज़ इनके ऊपर बात क्रिएट हो जाएगी कि भाई वो ऐसा क्या कर रहा था कि ऐश्वर्या ने उसके अगेंस्ट इतना बड़ा जाकर जो है वो वारंट ले लिया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ वो चीज़ हो गई। जो असल फिल्म थी जहाँ से निकाला गया था वो साथिया ही फिल्म थी, साथिया। अब यहाँ पर इशू क्या था, और ये चलते चलते वाला जो सीन है और जो मीडिया में आता है कि वो उसको लेकर निकाल कर घसीट के लेकर गया सेट से और ये और वो कर ये असल में वहाँ पर सलमान शाहरुख के लिए गया था, ऐश्वर्या के लिए नहीं गया था। वो शाहरुख के लिए इसलिए गया था कि देखिए, शाहरुख और सलमान के बीच में एक जो कोल्ड वॉर थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। वो कब हुई थी? जब संजय लीला भंसाली ने 99 में शाहरुख खान को देवदास फिल्म ऑफर की थी। सलमान को ये बात ईगो पे लग गई थी, और सलमान का मसला ये था कि सलमान ने ये कहा था, यानी सलमान का ये मसला है, सलमान को ये था कि मैंने संजय लीला भंसाली का जो ब्रांड है उसको ब्रांड बनाया है, जब मैंने उसको खामोशी जैसी एक हिट फिल्म और हम दिल दे चुके सनम जैसी एक हिट फिल्म दी है, तो उसके बाद नेचुरली SLV को मुझे ही लेना चाहिए अपनी तीसरी फिल्म के लिए भी, क्योंकि वो मेरी बंदी को ले रहा है। 99 में ही ऐश्वर्या राय को भी देवदास जो है वो ऑफ़र कर दी थी संजय लीला भंसाली ने, पर संजय लीला भंसाली उस टाइम पर रिपीट नहीं करना चाहता था एक इतने बड़े हिट जोड़ी को। उसको ये था कि ऑलरेडी एक हिट जोड़ी एक फिल्म में काम कर चुकी है, अगर मैं दूसरी फिल्म में भी उनको लूँगा तो वो बहुत एक जैसी सिमिलर लगेगी और शायद वो लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि संजय लीला भंसाली के हिसाब से देवदास जो है वो खामोशी और हम दिल दे चुके सनम का मिक्सचर है। तो वो ये नहीं चाहता था कि सलमान खान ही उसी रोल को करे। तो सलमान ने उस समय पे 99 के आखिर में शाहरुख को ये कहा था कि देख ब्रो, तू हट इस फिल्म से, मैं ये फिल्म करूँगा, क्योंकि सलमान का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो फिल्में खींचता है, वो गोविंदा से भी खींचता है, वो संजय दत्त से भी खींचता है, उसने अक्षय कुमार से भी खींची है। उसकी लाइफ में ये चीज़ रही है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए वो मेरी है। इसने जाकर शाहरुख से फिल्म खींचने की कोशिश की, शाहरुख को धमकी देने की कोशिश की इनडायरेक्टली, कि भाई जाहिर सी बात है उसके पीछे बैकअप थी भाई लोगों की। शाहरुख भी इसके इशारों पे नहीं नाचता, शाहरुख ने मना कर दिया, क्योंकि शाहरुख के लिए भी बहुत बड़ी चीज़, बेशक वो सब सुपरस्टार ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए ये बात है। अब क्योंकि जो सलमान था उस वक्त उसने कुछ होता में शाहरुख के काम किया था, तो उसको ये था कि मैं तेरी फिल्म में आया था, मैंने तेरी फिल्म के अंदर इतना बड़ा रोल किया, तू हट, मुझे ये फिल्म चाहिए मेरी बंदी के साथ। ये लोग नहीं हटे, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो चीज़ इतनी नहीं हुई थी, तो इसने उसको देवदास में शाहरुख खान के साथ काम करने दिया। उसी टाइम में आगे पीछे इन लोगों ने मोहब्बतों में भी काम किया, जोश में भी काम किया, फिर एक कमीना गाना था उसमें भी शाहरुख के साथ इसने काम किया। तो ये जो उसको सारा काम शाहरुख के साथ मिल रहा था, सलमान की वजह से मिल रहा था। अब चलते चलते भी जाहिर सी बात है कि उसी टाइम पर जो है वो साथिया भी जो है वो उसी टाइम पर वहाँ पर आई होगी, और चलते चलते भी उसी टाइम पर आई होगी। तो अब जब चलते चलते भी साइन हो गई थी, तो सलमान को जो प्रॉब्लम हुई थी और जो रिप्लेस किया गया था ऐश्वर्या को, वो सलमान
ने जाकर घसीटा था, इसलिए नहीं किया था, बल्कि सलमान ने जाकर शाहरुख को ये बोला था कि देख भाई, ये मेरी तुझसे ये रिक्वेस्ट नहीं होती, जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट नहीं करते, लेकिन वो जो एक ब्रो कोड होता है ना, और उसकी वजह से ये इशू इतना हो चुका था। शाहरुख को ये पता था कि मेरा और सलमान का रिश्ता एक लड़की के पीछे ख़राब हो रहा है उस टाइम पर भी, तो उसने उसको कहा था अच्छा ठीक है, यानी वो उसने हटा दी थी, क्योंकि उनका ब्रेकअप बहुत अगली टर्न ले चुका था। तो शाहरुख भी नहीं चाहता था कि एक मैं अभी इस लड़की को रखूँ फिल्म के अंदर, जो फिल्म के अंदर लड़की की वजह से मेरी फिल्म पे नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा उस पर सनसनी बन रही है, तो वो ऐसी चीज़ में हाथ भी नहीं डालना चाहता था। फिर वो इसलिए भी हटा क्योंकि उसको ये था कि सलमान ऑलरेडी उससे देवदास के टाइम से सड़ा जला मरा हुआ है, तो उसने साथिया में उसको चलते चलते में उसको निकाल दिया था। वो शाहरुख ने खुद निकाला था, वो इसलिए नहीं जाके निकाला था कि घसीटा खींचा था, सलमान जा भी नहीं सकता था, क्योंकि सलमान के अगेंस्ट ऑर्डर लिए हुए थे ऐश्वर्या ने, तो वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं थी। उसने जो शोर हंगामा किया था, उसने शाहरुख का जाकर दिमाग खाया था, शाहरुख से उसने जाकर झगड़ा किया था, तो वहाँ पर उनकी तू मैं वो उस टाइप की हुई थी। लेकिन फिर वो आखिर में ये हुआ था कि उसने शाहरुख ने ऐश्वर्या को उस फिल्म से पहले ही निकाल दिया था, लेकिन वो उस टाइम की बात नहीं है जो वो बात बनाई जा रही, क्योंकि ये बात भी कवर की गई थी। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि सलमान और शाहरुख कि इस तरीके से न्यूज़ निकल कर आए मीडिया में, क्योंकि दो बहुत बड़े नाम हैं, उनकी दोस्ती पे असर पड़ेगा, उनकी फिल्म पे असर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो क्या उन्होंने किया, उन्होंने जो तीसरा इंसान था उसको बीच में पेल दिया, यानी सारी जो न्यूज़ थी वो ऐश्वर्या के नाम पर कट गई कि ऐश्वर्या को जाकर उसने ये किया वो किया, वो सारी बात, क्योंकि शाहरुख को अपना इमेज भी बचाना था, और शाहरुख को ये भी दिखाना था दुनिया को कि मैंने फिल्म से ऐश्वर्या को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैंने सलमान की बात मान ली, यानी मैं उसके नीचे लग गया, मैं उससे डर गया, बल्कि मैंने इसलिए निकाला क्योंकि सलमान जो था वो पॉजेसिव हो रहा था। वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो टाइमलाइन ही ऐसी नहीं थी कि जब वो फिल्म फ्लोर पे गई तो ऐश्वर्या सलमान को घसीट सकता था या उससे जाकर हंगामे ड्रामे कर सकता था, पॉसिबल भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर होता था कि उस टाइम पर भी वो ऐश्वर्या की जो फिल्म का जो सेट्स होते थे उसके कई किलोमीटर दूर इर्द गिर्द वो फिल्म बाइसाइकिल्स अपनी चलाया करता था, साइकिल वगैरह, ताकि ऐश्वर्या को देख ले XYZ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उसने जाकर किया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी साथिया वाली, ये बिल्कुल गलत है। और साथिया पे जो मेन इशू था वो रानी का था। रानी ऐश्वर्या ये चाहती थी कि मैं अगर इस फिल्म से हट रही हूँ तो रानी ना आए, वो जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और देवदास में एक्चुअली एक और सलमान को नहीं, एक और को भी इशू हुआ था, वो इशू था करीना कपूर का। करीना कपूर को फिल्म, सबसे पहली फिल्म जो ऑफर हुई थी वो देवदास हुई थी, और देवदास की स्क्रिप्ट करीना ने पढ़ना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन करीना को धक्का दे दिया था संजय लीला भंसाली ने। किसकी वजह से? सलमान खान की वजह से, क्योंकि सलमान खान के साथ वो काम कर रही थी उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर, यानी जाहिर सी बात है वो गर्लफ्रेंड थी, तो सलमान की वजह से उसको फिल्म्स मिल रही थी। तो वहाँ पर संजय लीला भंसाली ने क्या किया, सलमान की वजह से ऐश्वर्या को देवदास दे दी, लेकिन सलमान को नहीं लिया, शाहरुख को ले लिया। तो सलमान भी हटा उस फिल्म से, और ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट पढ़ चुकी थी वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर चुकी थी, तो उसको किक पड़ गई थी रानी मुखर्जी ऐश्वर्या की वजह से। तो करीना ऑलरेडी सड़ी हुई थी ऐश्वर्या से, और फिर वो बाद में नफरत मज़ीद बिगड़ गई जब ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी की, क्योंकि करीना की बहन से अभिषेक जो था वो इंगेज था। ठीक है, तो ये तो सिर्फ ये वाली चीज़ है, ये आपकी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन गलत है, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर क्लियर किया कि ये यहाँ पर, क्योंकि अब हम करिश्मा और करीना की और अभिषेक की बात करें, तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ना कि दूसरी बात ये कि अभिषेक करिश्मा जो थे वो अरेंज मैरिज नहीं कर रहे थे, वो अपनी इश्क में गिरफ्तार हो गए थे, और श्वेता ने करिश्मा के फर्स्ट कज़न निखिल से शादी की थी उस समय पर। देखिए, ये बहुत ही फ़नी और क्यूट बात लगी कि लगती है मुझे आप लोगों की, आप लोग हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये अभिषेक बच्चन था, ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसके आने का टाइम था, यानी उसका डेब्यू होना था 2000 में। तो वो डेब्यू से पहले सनसनी क्रिएट की जाती है। करिश्मा कपूर अपने टाइम की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। करिश्मा के साथ नाम जुड़ना मतलब अभिषेक का इंडस्ट्री में आने से पहले ही न्यूज़ में आना, उसके ऊपर न्यूज़ आना, लोगों का फोकस बढ़ना, ताकि जब उसकी फिल्म आए, पहली फिल्म, तो वो एकदम से सक्सेस बन जाए। लोग कहेंगे ऑलरेडी वो करिश्मा को डेट कर रहा है, तो ये ऑलरेडी एक बिजनेस सेटिंग होती है। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कपूर के साथ मिलकर बच्चन जो खुद चाहते थे कि हमारा परिवार अगर कपूर के साथ एसोसिएट होगा तो हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बच्चन की परिवार जो है वो अमिताभ बच्चन से ही बड़ा बना है। कपूर जद्दी पुश्ती यानी 4 फादर्स उनके कपूर्स हैं, ठीक है। खान्स का भी यही है। बच्चन बिल्कुल नए हैं ओबामास की तरह, तो उनको इस इंडस्ट्री में जमने के लिए किसी बड़े फैमिली नेम के साथ
जुड़ना था। तो उनके लिए कपूर बहुत अच्छा था, क्योंकि अमिताभ ऑलरेडी शिशी के साथ, किसके साथ क्लोज था भी, मैंने वीडियो में बोला भी, मुझे मैं भूल गई। खैर वो ऑलरेडी कपूर के साथ, तो उनकी जो ये सेटिंग थी ना, वो ये थी कि यहाँ पर हमारे दोनों घरानों का जो रिश्ता है वो, यानी जो ये दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाए, तो हमारे बच्चों को तो नहीं, यानी एक के बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। और करिश्मा जो थी, उनको वो अभिषेक पसंद आ गया था, करिश्मा को वो पसंद बाद में आया था, लेकिन अरेंज मैरिज के तौर पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। और ऐसी जो सेटिंग्स होती हैं, हम ये जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उसमें ये बहुत नॉर्मल और कॉमन सी चीज़ होती है कि आप क्या करते हैं कि भाई शादियों पे मिले, इधर मिले उधर मिले, वो उसका बच्चा वो उसकी बेटी, वो एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं कि लाओ जाओ तुम जाकर एक दूसरे को के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करो क्योंकि तुम लोगों को फ़ायदा है। तो अभिषेक ने जाकर करिश्मा से फ्लर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मोहब्बत हो गई थी करिश्मा से, उसने जाकर इसलिए किया क्योंकि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा था कि अगर मेरा इस लड़की के साथ नाम जो है वो एसोसिएट होता है, तो मैं जब आकर फिल्म में डेब्यू करूँगा तो मेरा ऑलरेडी एक नाम बना हुआ होगा, एक ऑलरेडी पहचान बनी हुई होगी। और करिश्मा कपूर, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़की है, लड़की के साथ आप फ्लर्ट ज़रा सा भी करेंगे या उसको ज़रा सा भी वो करेंगे, और इर्द गिर्द दोनों फैमिलीज़ आपको कर रही हैं, आपके जहन में एक बात डाल रही हैं, आपको प्रोग्राम कर रही हैं, तो आपको ऑलरेडी वो बंदा अच्छा लगने लगेगा। तो वो करिश्मा को ज़रूर मोहब्बत हुई, लेकिन अभिषेक को मोहब्बत नहीं हुई थी। और करिश्मा अभिषेक को एक दूसरे से इश्क नहीं हो गया था शादी के टाइम पर, या इसलिए नहीं हो गई थी क्योंकि श्वेता ने जो है निखिल से शादी की थी। वो सोची समझी सेटिंग में, आप लोगों ने इर्द गिर्द सोसाइटीज़ में देखा होगा, फैमिलीज़ में देखा होगा, बड़ी बड़ी जगहों पर कि आप लोग बर्थडे पार्टीज़ में, वेडिंग्स में, इवेंट्स पे इधर उधर जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स आप लोगों को बहुत सारे जो लड़के लड़कियां होते हैं उनसे मिलवाते हैं कि जाओ जाओ जाकर देखो, उनके बेटे को फंसाओ, उनकी बेटी को फंसाओ, उधर से मिलो क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो ये वो चीज़ थी। तो ये एक्चुअली अरेंज सेटिंग ही थी जिसको किया गया था, जिसको प्लान किया गया था उन दोनों के लिए, जिसमें फिर अभिषेक ने अपना पार्ट प्ले करके करिश्मा को अपने वो झूठे फेक इश्क में जो था वो गिरफ्तार किया था। करिश्मा को फिर ज़रूर उससे जो है वो मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो रिलेशनशिप मोहब्बत वाला कभी भी नहीं था, वो सिर्फ एक ज़रूरत वाला था, जो कि एक्चुअली पूरी जो बॉलीवुड की शादियां भी हैं वो इसी उस पर बनती हैं, यानी जो एक पैटर्न है उनकी शादियों को वो यही है, यही रेसिपी है। तो ये जो आपका है ना कि वो मोहब्बत में के गिरफ्तार थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये बहुत ही फ़नी लाइन है अमिताभ ऐश को स्टार वाली। देखिए इसकी ऑलरेडी मैंने बात पिछली वीडियो में भी की है। अगर तो रानी मुखर्जी जया बच्चन को ना पसंद होती तो जया बच्चन अभी तक रानी मुखर्जी के साथ हर जगह बैठी ना होती, हर जगह उसको बहू की तरह आज भी ट्रीट ना कर रही होती। जया बच्चन और अमिताभ की स्टोरी भी आपको नहीं पता ना, आपको अंदाज़ा ही नहीं अमिताभ कितना संकी है। ये वो चीज़ है कि जब माँ बाप के अपने सपने पूरे नहीं होते हैं तो वो अपने बच्चों के थ्रू अपनी ज़िंदगी के सपनों को जीते हैं कि भाई हम डॉक्टर नहीं बने तो बच्चा बनेगा, हम इंजीनियर नहीं बने थे बच्चा बनेगा, हम एक्टर सिंगर नहीं बने थे बच्चा बनेगा, हम एथलीट नहीं बने थे बच्चा बनेगा। तो यहाँ पर अमिताभ को लंबी खूबसूरत बड़ी प्यारी हसीन बीवी नहीं मिली थी, तो उसको ये था कि मेरे बेटे को लंबी प्यारी खूबसूरत हसीन बीवी मिलनी चाहिए। यहाँ पर जया बच्चन को ये था कि मेरे बेटे को मेरी जैसी बीवी मिलनी चाहिए, जैसी मैं हूँ वैसी उसको मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो ये दोनों मियाँ बीवी के बीच में ईगो का इशू था यहाँ पर। ये मुझे आज तक नहीं पता, ये बात सिर्फ इसलिए कही गई है जया बच्चन को लेकर कि ऐश्वर्या को पसंद करती थी और वो लेकर आई थी, क्योंकि जब ये बात शादी पे पहुँची थी ऑलरेडी तो पीछे से बात ये निकल कर आ रही थी जिसको दबा दिया गया था। वो ये बात थी कि जया बच्चन इस शादी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो वो विलन का रोल उस वक्त दिखाना नहीं चाहते थे, वो आना नहीं चाहते थे न्यूज़ में कि अगर वो इस तरीके से आ जाएगी कि भाई सास ही ना खुश है तो वो शादी पे एकदम बात आ जाएगी कि ये हुआ क्या है। यानी वो एक चीज़ होती है, तो इन लोगों को अपना इमेज भी बचाना होता है। तो जया बच्चन को पहले ही दिन से विलन के तौर पर नहीं दिखा सकते थे। तो ये चीज़ आना शुरू हो गई थी कि नहीं भाई जया बच्चन जो है वो खुद चाहती थी कि ऐश्वर्या की शादी उनके बेटे से हो। तो ये जो सारी है यहाँ पर ये गलत है। और अमिताभ को कभी भी रानी मुखर्जी उस तरीके, एक्चुअली अमिताभ को रानी और ऐश्वर्या के साथ एक था जिसके ऊपर मैं आज या कल बात करूँगी मैं उसके ऊपर, तब आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन अमिताभ को वो को स्टार के साथ साथ अपनी बहू के तौर पर भी इसलिए पसंद आ गई थी क्योंकि अमिताभ को वो एक उसमें वो चीज़ दिख रही थी जो शायद उसको अपनी अधूरी मोहब्बत रेखा के साथ में दिख रही थी, यानी वो हुस्न और वो सब चीज़ें। तो वो ये चाह रहा था कि मेरे घराने में अब अगर कोई दूसरी बीवी आती है हमारे ख़ानदान के अंदर तो वो हसीन और खूबसूरत आनी चाहिए, ना कि ऐसी छोटी मोटी जो जया बच्चन की शक्ल की हो। यानी मोटी मैंने महावरतन कहा है, जया बच्चन मोटी नहीं थी शादी के टाइम पर, और रानी मुखर्जी भी मोटी नहीं थी, मैंने महावरतन बोला। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जया बच्चन को ऐश्वर्या से पहले दिन से नफरत थी और वो नफरत अब दिखती है क्योंकि वो नफरत का जो
प्याला है ना वो भर गया है, तो वो अब वो उसमें से छनता रहता है, नफ़रत छनती रहती, नीचे गिरती रहती छन छन के, क्योंकि वो भर गई है। तो वो नफ़रत पहले दिन से थी, क्योंकि रानी से वो मूव ऑन ही नहीं हो पाई थी जया बच्चन। और जया बच्चन को ये बहुत बड़ा इशू हो गया था कि मेरा शौहर इस चीज़ में दे दिया है, तो मियाँ बीवी की भी ईगो क्लैश हो गई थी। तो वो शौहर की पसंद आई थी, जैसे वो माएँ नहीं होती कि मैं अपने भाई की बेटी लाऊंगी और बाप कहता है मैं अपनी बहन की बेटी लाऊंगा अपने बेटे के लिए, है ना। तो वो नहीं होती फुप्पो और बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, मामू, फुप्पो और मामू क्या होते हैं, जो भी होते हैं कि वो, और फिर होता है जिसकी भी आ गई वो दूसरा जो है वो सड़ मर जाता है कि भाई वो तो अपने ख़ानदान से लिया है या वो अपने ख़ानदान से लिया है। यहाँ पर एग्जैक्टली जो दोनों मियाँ बीवी के बीच में इशू था वो ये था कि ये इशू बहुत बड़ा इशू बन गया था। तो ये था, और आखिर में जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन हमेशा पावर में रहा है जया बच्चन के, यानी जया बच्चन को उसने कंट्रोल किया है, तो उसको इस बात की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये सारा इशू है, ये सिर्फ न्यूज़ के अंदर क्रिएट किया गया था जया बच्चन की उस इमेज को बचाने के लिए, और एकदम से पहले दिन से जया बच्चन विलन के तौर पर टैग ना हो जाए। वो बाद में उनका कितना अच्छा रूप निकल कर आया है विलन वाला, वो आप लोग अब देख रहे हैं, और उसमें श्वेता का भी साथ में हाथ है, वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक और जो फाइनली यहाँ पर ये जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये मैं लफ्ज़ हटा देती हूँ क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अमिताभ की बालकनी, घर के ये वो XYZ, ये जो था ये कवर था, ये कवर उस चीज़ का था जो असल में आत्महत्या हुई थी उस चीज़ का था। और ये कवर अंबानीज़ ने किया था। अंबानीज़ का बड़ा फेवरेट काम है, उनके बच्चे भी ऐसे बड़े कांड करते हैं जिसमें लोग मर जाते हैं, ये चीज़ें अब वो लोग उस तब भी कवर करते हैं। अंबानी के भी बेटे का बिल्कुल, वो जो फुटपाथ वाले भाई का नहीं, गाड़ी चला कर चला गया था, बिल्कुल अंबानी के भी बेटे का एक है इस तरीके का सीन। और तो वो ये लोग कवर करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जब चीज़ हुई थी उस चीज़ को उसी तुरंत समय पे जब ये चीज़ एकदम हो गई थी कि भैया शादी का दिन है और ये बात निकल कर आ गई, तो ये बहुत अजीब सी तरीके से ये बात निकल जाएगी, बहुत अजीब चीज़ हो जाएगी। तो अंबानी ने उसी वक्त मीडिया में इस बात को, उस लड़की को प्लांट किया था जो अभिषेक के और ये जो अमिताभ का घर था उसके बाहर आकर चीखने चिल्लाने लग गई थी। तो वो जो सारा फोकस था लोगों का वो वहाँ पर पहुँच गया था कि वो लड़की अपना जो भी उसने अपने ऊपर किया है वो कर आकर खड़ी हुई है वहाँ पर, ताकि अगर कहीं से वो बात निकल कर भी आए तो लोग कहें कि नहीं नहीं ये वो न्यूज़ नहीं है, वो गलत बात है, वो लड़की मरी नहीं, वो जिंदा है, उसने तो सिर्फ अपने आप को थोड़ा बहुत ही कुछ किया लेकिन वो जिंदा है। वो बात ताकि दब जाए, वरना अगर वो बात निकल कर आती तो वो फिर बात बहुत बढ़ जाती, यानी वो बात बहुत उस पर पूरी इंक्वायरी बैठ सकती थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, अभिषेक का पूरा इमेज बिगड़ सकता था। तो वो उस चीज़ को कवर करने के लिए उन्होंने उसी टाइम पर वो लड़की वहाँ पर भेजी थी, वो फेक प्लांटेड लड़की थी, उस सारी हकीकत से आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कि कल को अगर वो न्यूज़ निकल कर सामने आए तो लोग ये बोलें कि अरे नहीं वो तो बच गई थी, वो तो जिंदा थी। ये मेरा अपना खुद का भी केस है, आप लोग जब मेरे ऊपर भी गूगल करते हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया, आप लोग कहते हैं हाँ अच्छा वो शायद वो एक लड़की का नाम आता है कि शायद वो उनकी बेटी या उनकी बेटी हो सकती है या ये और वो, ये नहीं होता। ये न्यूज़ में ना चीज़ों को कवर करने के लिए एक चीज़ डाली जाती है और हकीकत को छुपा दिया जाता है। हकीकत को तब छुपाया जाता है जब हकीकत बहुत खौफनाक होती है और उससे बहुत सारे नुकसान होने का डर होता है। तो उस हकीकत को वो कारपेट के नीचे धकेल देते हैं कचरा समझ बनाकर, और जो फेक चीज़ होती है उसको हकीकत बनाकर दिखाने लगते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग उसी चीज़ पर फोकस करें। तो ये जो सारी चीज़ें थी, और इसका जवाब देना वीडियो में मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि एक तो यहाँ पर मुझे पता था कि लोग इस चीज़ को कहेंगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोग उस चीज़ को ठीक कहते हैं जो न्यूज़ मीडिया और चीज़ें आपको दिखा रही बता रही होती हैं। ये चीज़ें कभी सच होती ही नहीं है, इनके पीछे बहुत नैरेटिव्स होते हैं, इनके पीछे की जो हकीकत होती है वो होती है। मैं अक्सर जब कोई भी वीडियो करती हूँ मुझे अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई नई बात तो बताई नहीं, ये तो ऑलरेडी न्यूज़ में मीडिया में है या इंटरनेट के ऊपर है। मैं बेशक अक्सर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मैं बात कर रही होती हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ों का मटेरियल अवेलेबल ज़रूर होता है, लेकिन वो ना लॉस्ट हुआ होता है ट्रांसलेशन के अंदर। उसकी असल हकीकत क्या होती है या उसका जो मेन टेक्स्ट होता है या जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो मैं आपको अक्सर चीज़ों का एक्सप्लेन करती हूँ। मैं वो जो सारा जंबल या खिचड़ी बनी होती है या वो जो सारी चीज़ें टैंगल हुई होती हैं मैं उनको खोलती हूँ, उनके धागों को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि असल में पिक्चर क्या है, असल हकीकत क्या है, असल में चीज़ें क्या हुई हैं और कैसे हुई हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को, अभी मैंने जैसे जब यहाँ पर बात भी की है इन दोनों के ऊपर, क्या नाम है, अभिषेक और ये, तो मैं जो थर्ड पार्टी में निम्रता कौर आई हुई है, मैंने इसीलिए पूरी वीडियो शुरू से शुरू की कि भाई आपको समझना ज़रूरी है। खाली अगर हम अपनी निम्रता पे बात करेंगे आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐश्वर्या जो वो निम्रता खाली अकेले विलन है और बाकी कुछ भी नहीं, एक अच्छे मियाँ बीवी के बीच में आ गई, नहीं।
ये क्या चीज़ें होती हैं, चीज़ों की डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों को जोड़ना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो आप इन्फॉर्मेशन को आकर सॉरी, अक्सर लोगों को जब आकर मुझे लोग नीचे लिखते हैं, कहते हैं अरे नहीं, मैंने जब माइकल जैक्सन और जो लेडी डी थी उनकी भी जब मैंने कॉल्स के ऊपर बात की थी, तो लोग कह रहे थे कि उसकी थोड़ी बहुत डिटेल तो ऑलरेडी मीडिया में नहीं, मैंने जिस तरीके से उस वीडियो में जो सारी डिटेल दी थी, जो बातें बताई थी, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास होती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करती हूँ, इवन अगर वो मटेरियल अवेलेबल इंटरनेट पे है भी। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें श्रीदेवी की केस में भी आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ों में मिलेंगी, लेकिन मैं उसको उस तरीके से बताऊँगी जो असल में जो चीज़ होती है, जो आप लोग नहीं देख पाते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को देखा अपनी तीसरी आँख से देखा करें, और डब्बे से बाहर, वो जो बॉक्स में रहते हैं ना, उस बॉक्स से बाहर निकल के देखें और ये देखें कि जो आपको चीज़ बताई जा रही है उसमें क्या छुपाया जा रहा है। तो ये जो हमेशा फॉग स्क्रीन होती है ना, उस फॉग को हटाकर आप देखें, पीछे बिल्कुल पर्दे के पीछे जो मंजर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये मीडिया, सेलिब्रिटी और ये XYZ बड़े बड़े लोग ये सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं सारे केसेस में। यहाँ पर वो रितेश देशमुख की रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ों पर बात करूँगी, आपको समझ आएगी कि ये कितनी फेक पूरी दुनिया है, और इसमें सारी कहानियाँ बहुत फेक होती हैं। तो ये टाइमलाइन, ये सब चीज़ें खुद भी थोड़ा सा देख लिया करें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बहुत सारी चीज़ें, जब मैं सलमान और उस लड़की की जो लड़की है उनकी भी जब मैं रिलेशनशिप पे बात करूँगी, आपको बहुत सारी जगहों पे पता चलेगा कि उसने खुद मुंह से बहुत सारी दफ़ा चीज़ों को बोला है, पर लोगों को क्योंकि टाइमलाइन पता नहीं होती, तो लोग क्या समझते हैं कि वो शायद या तो कटरीना के लिए बोल रहा है जिसके साथ वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं था, या वो किसी और के लिए बोल रहा है। आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब टाइमलाइन को मैच करना शुरू करते हैं ना चीज़ों से, और हम चीज़ों की डेप्थ में घुसते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, अच्छा हकीकत कुछ और है और असल में कुछ और चल रहा है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है चीज़ों को देखना इस तरीके से। और मेरा वीडियो करने का भी ये रीज़न था, यहाँ पर ये चीज़ को एक्सप्लेन करने का भी, कि आप लोग आज हमें कितने 4 साढ़े 4 साल हो गए, मैं पहले दिन से ये बात बोल रही हूँ कि चीज़ों को अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे तो चीज़ों की हकीकत समझ आएगी, वरना सारी उम्र बेवकूफ़ बने रहेंगे। और 4.5 साल के बाद भी अगर आप लोग मुझे आकर यहाँ पर ये बोलते हैं ना कि ये इन्फॉर्मेशन सही है क्योंकि ये मीडिया में है, या ये न्यूज़ में, या हमें ये बात कहीं से खबर से पता चली है, तो फिर मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं कह सकती कि मैं अब क्या करूँ। मैं इससे ज़्यादा सर नहीं फोड़ सकती अपना, क्योंकि चीज़ों को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप ज़िंदगी को नहीं समझ सकेंगे। और ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। आप लोग पूरे इल्यूजन में रहते हैं, दीवार के पीछे एक अलग दुनिया रहती है। आप लोग को एक इतने, यानी वो उस इल्यूजन से बाहर निकलें, आप निकलें बाहर और आप देखें कि असल में क्या है, असल लाइफ क्या है। तो ये हर चीज़ में इस चीज़ को अप्लाई किया करें और देखा करें, तो आपको समझ आएगी। तो ये पूरे जो नैरेटिव है ना, ये इंतहाई बोगस नैरेटिव था, और ये मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनकी सवाल बेशक सवाल तो नहीं थे, इन्होंने बस ये कहा था कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो मैंने उनको करेक्ट किया है उस तरीके से कि जो असल में चीज़ें हैं। और मैंने जब ये वीडियो भी की थी, तो मैंने इस वीडियो की मेरा ख्याल से शायद शुरू में बोला भी है कि मैं आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दूंगी, चीज़ों की डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाऊंगी। तो मैंने वो जो पूरी बताई, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मैं इस वीडियो में से 6 सॉलिड वीडियोस निकाल सकती थी अगर मैं चाहती, लेकिन मुझे था एक ही में डाल दो, एक ही दफ़ा सब सुन लें। अगर मैं डिटेल में अलग अलग वीडियोस करती ना, करिश्मा के और अभिषेक के और फिर रानी के और अभिषेक के और इनके और उनके, तो मैं उसमें सारी चीज़ों को टच करती, फिर आप लोगों को शायद समझ आ जाती। क्योंकि मैंने मोटी मोटी बात बताई, जैसे होती है ना, बस हेडलाइंस मैंने दी, छोटी छोटी समरी चीज़ों की दी, मैं डिटेल में नहीं गई। अगर मैं डिटेल में जाती, वो फिर कितनी वीडियोज़ हो जाती हैं एक ही टॉपिक में, है ना। तो ये वजह होती है कि आप लोग चीज़ों को शायद समझ नहीं पाते, वो कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पर किसी को हो गई थी, जब मैंने कहा था कि हेनरी जो है वो मेरा, उनकी जो बॉडी मेरा टाइप है, तो उनको लगा कि अरे मेरी जो बॉडी है वो दिखने में हेनरी की बॉडी जैसी है, जबकि मेरा कहने का मतलब ये था कि हेनरी की जो फिज़िक है, उस फिज़िक के लड़के मुझे पसंद आते हैं, यानी वो मेरे लड़कों में टाइप है बॉडी का। तो वो वहाँ पर ये बस ये चीज़ होती है। तो चीज़ों को ये समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, वैसे कोई मसला नहीं था, कोई भी सवाल आप लोग पूछ लिया करें। मैंने एक्चुअली जब इनका सवाल पढ़ा था, मैंने नीचे रिप्लाई पूरा लिख भी दिया था। फिर मैंने कहा नहीं, डिलीट करो, मैं अलग से वीडियो बना के, ताकि अगर किसी और के भी जहन में चीज़ है, एक तो वो भी आ जाएगी, दूसरा ये सबकी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी कि हम जब इन टॉपिक्स पर बात करते हैं तो वो न्यूज़ नहीं होती जो ऑलरेडी मीडिया के अंदर होती है। मेरा मकसद कुछ और होता है, आप लोगों को सारी चीज़ों का डिटेल देने का। इवन जब मैंने प्रियंका की भी ऊपर बात की थी, तो प्रियंका चोपड़ा की वीडियो के नीचे भी मुझे लग रहा है कि किसी ने ऐसी 1-2 जगहों पे कमेंट्स किए थे कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं, तब मैंने सोचा था छोड़ो, बार बार क्या मैं वीडियो करूँ। लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि प्रियंका के टाइम पर भी मुझे इसी तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो मैं हर वक्त जवाब नहीं दूँगी, लेकिन हाँ, ये एक जवाब के तौर पर है
कि सारी जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो कवर हुई होती हैं। ठीक है, चले हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। That's what it says on Wikipedia. Yeah. Wikipedia? You're using Wikipedia as your source of information?